हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश शर्मा। मैं एक नया टॉपिक आज लेके आया हूं जिसमें आज हम सीखेंगे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, फ्रीवेयर क्या है, शेयरवेयर क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर क्या है। और ये जो आज हमारा कंप्यूटर सेक्शन का पार्ट है ये है हमारा पार्ट नंबर 24। ठीक है, तो चलिए इस पार्ट में हम ये सीखेंगे फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, शेयरवेयर क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक JKSSB कंप्यूटर सेक्शन टेलीग्राम पे एक चैनल है। ये आप सर्च करें। इस चैनल पे आपको जितने भी लेक्चर मैंने यहाँ अपलोड करे हैं इसके रिगार्डिंग जो PDF हैं वो आपको PDF की फॉर्म में वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप किसी को पता नहीं है टेलीग्राम चैनल क्या है तो आप गूगल में सीधा सर्च करना, गूगल प्ले स्टोर में जाना, वहाँ सर्च करना टेलीग्राम, और टेलीग्राम को डाउनलोड करोगे तो जैसे ही आपके पास व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करती हो, सिमिलर है वो व्हाट्सएप वगैरह की तरह। ठीक है, तो उसमें आप सर्च ऑप्शन में जाके JKSSB कंप्यूटर सेक्शन सर्च कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हमारा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पे चलते हैं। तो सबसे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर क्या है। फ्री के बाद आता है हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो फ्री सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF। ये 1980 में ऑर्गेनाइजेशन ने जो फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट करे थे। ठीक है, इसने सपोर्ट किया था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कोई भी है उसको ये फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी कि जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है वो 1980 में आई थी, और उसका मोटिव क्या था कि जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोवाइड करना, एक चीज़। दूसरा कहता है फ्री सॉफ्टवेयर ग्रांट्स। फ्री सॉफ्टवेयर क्या करता है? फ्री सॉफ्टवेयर अलो करता है यूज़र्स को कि वो जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, उसे शेयर कर सको, उसे स्टडी कर सको और उसे मॉडिफाई कर सको। अब शेयर करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है व्हाट्सएप से चैटिंग होती है तो मैंने डाउनलोड किया, मैं शेयर करूँगा, ठीक है, दूसरे को। अब मैं अगर करना चाहूँ कि व्हाट्सएप काम कैसे करता है तो उसको मुझे स्टडी करना पड़ेगा, तो उसकी कोडिंग भी मुझे मिलेगी, मैं स्टडी भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मॉडिफाई, अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो स्टार्टिंग में व्हाट्सएप आया था उसमें सिर्फ आप टेक्स्ट कर सकते थे, फिर थोड़ी देर के बाद एक नया वर्जन आया उसका, तो उसमें आप क्या करने लगे, कॉल भी करने लगे। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद उसमें क्या हुआ कि आप वीडियो कॉल भी करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि आप व्हाट्सएप पे ग्रुप वीडियो कॉलिंग करने लगे। ठीक है, तो इसी तरीके से वो चीज़ें मॉडिफाई होती रहीं। तो ये जो फ्री सॉफ्टवेयर है ये अलो करता है यूज़र को कि कोई भी सॉफ्टवेयर है उसे शेयर कर सके, स्टडी कर सके या फिर मॉडिफाई कर सके एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट। It allows the user to do anything you want with it, even improving the version and profiting from it। यहाँ तक कि अगर एक बार आप फ्री जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड करते हो, स्टडी करते हो और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आप इम्प्रूव करते हो, इम्प्रूव करने के बाद आप उसे फ्री भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, और प्रॉफिट के लिए आप उसे बेच भी सकते हो। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा एक कैलकुलेटर बनाता है, तो वो उसमें सिर्फ 2 नंबर को ऐड करने का, वो चाहता है कि सिर्फ एडिशन का काम ही कैलकुलेटर करे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस कैलकुलेटर का कोड शेयर कर देगा। अब नेक्स्ट बंदा मेरी तरह कोई होगा तो वो सोचेगा यार इसने तो ऐड का किया है, मैं क्यों ना इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो कोड लेता हूँ, उसमें एक और फंक्शन में ऐड करता हूँ सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, अब मान लो आपकी तरह कोई एक तीसरा बंदा है, वो बोलेगा यार एक बंदे ने एडिशन कर दी, दूसरे ने सब्ट्रैक्शन कर दी, तो मैं क्यों ना इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर दूं। तो इस तरीके से ये जो सेम कोड होगा उस सेम कोड में और एडिशन होती रहती है, चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। ठीक है, आप क्या करोगे, एक बंदे ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसकी एक फंक्शनलिटी रख दी, तो बाकी वाला कोई दूसरा रख देता, ऐड कर देता है। जैसे मान लो मैंने कैलकुलेटर बनाया तो एक फंक्शन किसी ने ऐड कर दिया, ऐड, उसने एप्लीकेशन लॉन्च कर दी कि एक कैलकुलेटर जो नंबर को ऐड करेगा। अब दूसरा बंदा सोचेगा यार ऐड तो ठीक है बट सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन ऐड कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, वो सॉफ्टवेयर लिया, उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट कर दी। ठीक है, तो अब जो मैंने ये कैलकुलेटर बनाया जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कर रहा है, मैं इसे फ्री में भी दे सकता हूँ
और मतलब इससे पैसे भी ले सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसके कुछ 4 पिलर्स हैं, वो देखते हैं क्या है। पहला ये कहता है कि जो द फ्रीडम टू डिप्लॉय द सॉफ्टवेयर फॉर एनी यूज़ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जो भी आप फ्री डाउनलोड करोगे, उसे मॉडिफाई करोगे, वो क्या होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। कहीं भी सॉफ्टवेयर वो आप डिप्लॉय कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर अगर एक डाउनलोड करते हो तो उसका ट्रायल वर्जन आपको मिलता है फॉर एग्जांपल 30 डेज़ के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वो परचेज़ करना पड़ता है, तो वो आपका फ्री सॉफ्टवेयर में नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है जो फ्रीडम टू स्टडी हाउ द सॉफ्टवेयर वर्क्स एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड प्रेफरेंस। दूसरी फ्रीडम इसकी दूसरा पिलर ये है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसकी वर्किंग कैसे काम कर रही है वो देख सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक। तीसरा इसका जो पिलर है वो ये कहता है कि आप जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो उसको फ्रीली रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूट कब कर सकते हो, एक होता है शेयर करना, एक होता है रीडिस्ट्रीब्यूट करना। शेयर करना एज इट इज़, जो आपके पास एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की वही दूसरे को सेंड कर देते हो। रीडिस्ट्रीब्यूट में क्या है कि आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि एक कैलकुलेटर बनाया एक बंदे ने जिसमें सिर्फ एक एडिशन का फंक्शन ही है, सिर्फ वो ऐड ही नंबर को कर रहा है। तो अब दूसरा बंदा वो क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, उसको स्टडी करता है कि उसने ऐड कैसे फंक्शन मतलब नंबर को कैसे ऐड करवा रहा है, तो उसके बेसिस पे वो एक और फंक्शन उसमें ऐड कर देता है जो क्या करेगा, वो सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब ये जो नया वर्जन बना इस कैलकुलेटर का, इसमें 2 फंक्शन है, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। अब जिस बंदे ने ये 2 फंक्शन बनाए, ठीक है, वो क्या करेगा, इस प्रोडक्ट को वापस रीसेल करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो वो उसकी मर्जी है, वो फ्री में देना चाहता है या फिर पैसे लेके देना चाहता है वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो फोर्थ वन है द फ्रीडम टू इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड रिलीज योर इन्हांसमेंट फॉर द कम्युनिटी टू बेनिफिट बोथ प्रोग्रामर्स एंड नॉन प्रोग्रामर्स। ये क्या करता है, फोर्थ पिलर इसका ये है कि जो परफॉर्मेंस है सॉफ्टवेयर की, अगर आप इंक्रीज़ कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके मोबाइल में एक क्लीनर है, ठीक है, जो फ्री स्पेस को क्लीन करता है। आपने यूज़ किया बट आपको लगा कि नहीं ये अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप उसे वापस क्या करोगे, उसकी कोडिंग करोगे, उसे इम्प्रूव करोगे और फिर वापस लॉन्च कर दोगे, शेयर कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो उससे बेनिफिट किसको होगा, बोथ प्रोग्रामर हो गया जो ये एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं उनको भी होगा, और दूसरा हो गया नॉन प्रोग्रामर हो गया जो यूज़र्स हैं जो उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। तो दोनों के लिए है। तो ये इसके 4 पिलर हैं फ्री सॉफ्टवेयर के। पहली चीज़ तो ये मतलब फ्रीली डिप्लॉय होना चाहिए, जिसमें कोई ट्रायल वर्जन वगैरह नहीं आना चाहिए। दूसरा है कि कोई भी इसे स्टडी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट। और थर्ड है जो फ्रीली रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। और वो डिपेंड करता है जिसने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसने उसको मॉडिफाई किया है, कि वो उसको फ्री में दे रहा है या फिर उससे पैसे ले रहा है, ठीक है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि इन दी टर्म्स ऑफ मनी, पैसे की वजह से फ्री नहीं है। फ्री मतलब उसकी यूजिंग जो है वो फ्री है, आप उसको स्टडी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, समझ आई। चलिए फोर्थ वन है कि हम उसकी परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर की इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट कम्युनिटी को भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को भी हो सकता है, सबको हो सकता है, प्रोग्रामर को हो सकता है, यूजर्स को हो सकता है, ठीक है। अब इस फ्री सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस होता है, इसमें हमारे पास 2 तरह के लाइसेंस आते हैं। एक होता है प्रोटेक्टिव लाइसेंस, ठीक है। प्रोटेक्टिव लाइसेंस होता है कॉपी लेफ्ट, ठीक है, अभी हम सीखेंगे क्या होता है। और दूसरा होता है हमारे पास नॉन प्रोटेक्टिव लाइसेंस। जब आप एक सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो, उसको आप स्टडी करोगे, मॉडिफाई करोगे, ठीक है, और वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, लेकिन ये सारी चीज़ें करने से पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वो सॉफ्टवेयर कॉपी लेफ्ट है या फिर नॉन कॉपी लेफ्ट है, मतलब प्रोटेक्टिव है या फिर नॉन प्रोटेक्टिव है। अब देखते हैं प्रोटेक्टिव क्या होता है या कॉपी लेफ्ट क्या है। कॉपी लेफ्ट या फिर प्रोटेक्टिव वो लाइसेंस होते हैं जिस लाइसेंस के अंदर एक बार वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर
डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वापस नेक्स्ट टाइम भी आप सेम लाइसेंस के अंदर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे। बात समझ आई? जैसे फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है कोई ABC, ठीक है। ABC के अंदर मैंने आपको बताया कि मैंने एक कैलकुलेटर बनाया, तो ये ऐड, ठीक है। अब इसका लाइसेंस मान लो वो है XYZ, ठीक है। ये XYZ कोई लाइसेंस है इसका। तो जब मैं इसको, लेकिन ये कॉपी लेफ्ट है, प्रोटेक्टिव है। मैंने इसमें ये एक ही फंक्शन था ऐड का, अब मैं क्या करता हूँ इसमें दूसरा फंक्शन ऐड करता हूँ सब्ट्रैक्ट का, ठीक है। क्या करता हूँ? सब्ट्रैक्ट का। ये ऐड याद रखना किसने किया था? एक ही फंक्शन किया था। ये ABC जो कंपनी है इसने एक ही फंक्शन दिया ऐड का, और इस लाइसेंस का नाम है जो XYZ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक और फंक्शन ऐड किया, क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर है तो फ्री सॉफ्टवेयर को हम स्टडी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने मॉडिफाई कर दिया, इसमें सब्ट्रैक्ट का फंक्शन भी ऐड कर दिया। बट जो मेरे लाइसेंस होगा वो कौन सा होगा? वो यही रहेगा XYZ। क्या होगा? XYZ। मैं अपना लाइसेंस नहीं निकाल सकता, ठीक है। लाइसेंस क्यों लेते हैं? कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट क्या होता है कि जो बंदा एक कोई प्रोडक्ट कोई भी चीज़ बनाता है तो वो उसकी कोई दूसरा बंदा कॉपी ना कर सके। याद रखना, अगर कोई दूसरा बंदा उसकी कॉपी कर लेगा। देखो, एक जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको डिज़ाइन करने में टाइम लगता है हमारा, ठीक है। तो अब एक चीज़ आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, आप उसी की कॉपी कर लोगे तो वो तो आप इजी बना सकते हो, आपको पता है काम कैसे कर रहा है। इसी तरीके से कॉपीराइट इसलिए करते हैं कि ताकि जो कोई भी दूसरा बंदा है वो उसे कॉपी ना कर पाए, बट फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। फॉर एग्जांपल कॉपीराइट जब आप लेते हो तो वो एक उसमें 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए ले सकते हो। एक टाइम मेंशन करना होता है कि कितने देर के लिए लेना है। उसका मतलब ये होता है कि जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, फॉर एग्जांपल ABC मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, वैसा सॉफ्टवेयर कोई दूसरा बंदा नहीं बनाएगा। वो इसलिए नहीं बनाएगा कि जो मेरा खर्चा इस सॉफ्टवेयर पे बनाने पे आया है वो खर्चा जब तक मेरा एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो मैं रिकवर नहीं कर लेता, तब तक कोई दूसरा बंदा इसकी कॉपी नहीं बना सकता, ठीक है। तो याद रखना, जब भी कॉपी लेफ्ट में क्या होता है, एक बार एक लाइसेंस के अंदर जब एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है तो जब उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वो विद इन द सेम लाइसेंस होगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो हैं, एक GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, GNU होता है GNU नॉट यूनिक्स, और दूसरा है GNU एफ्रो पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। ये जो दो हैं ये कॉपी लेफ्ट मोस्ट कॉमन कॉपी लेफ्ट जो हैं लाइसेंस हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास नॉन कॉपी लेफ्ट लाइसेंस, और जो नॉन कॉपी लेफ्ट लाइसेंस है आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और उसका दूसरा वर्जन निकाल सकते हो कोई भी, ठीक है। अब उसमें हमारे पास जैसे ये है अपाचे लाइसेंस है, BSD लाइसेंस है, MIT है, LGPL है, ठीक है। ये सारे आते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट जो पॉपुलर एग्जांपल है फ्री सॉफ्टवेयर की वो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। वो क्या है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओपन सोर्स फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, पॉपुलर जो है। चलिए नेक्स्ट इसमें अब आता है हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जब फ्री सॉफ्टवेयर था तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। ये एक मैंने पहले ही बताया आपके पास, ये एक फाउंडेशन थी, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है। इसका मोटिव ही था कि फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने चाहिए हमें यूज़र्स को। अब उसके बाद वो आया था 1990 में। अब 1990 में क्या आया हमारे पास? OSI, ठीक है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव। ओपन सोर्स इनिशिएटिव ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन थी वो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी? उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कोलैबोरेटिव वर्क नहीं होता था। फॉर एग्जांपल मैं एक डेवलपर हूँ, एक मेरा कोई फ्रेंड है या किसी दूसरी कंपनी का कोई डेवलपर है, तो हम एक ही सॉफ्टवेयर पे दोनों मिलकर काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उसकी एक लिमिटेशन थी। अब उसमें अगर कोई किसी सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना चाहता है तो वो इंडिविजुअली करेगा, ठीक है। तो ओपन सोर्स में क्या है कि इसमें सोर्स आपको ओपन होता है हर जगह, वहाँ आप शेयर कर सकते हो बाकी वालों के साथ, और उसमें वो
मॉडिफाई वहाँ पे कर सकते हैं, मतलब कोलैबोरेटिव वर्क होता है। ठीक है, जिस तरीके से 4 पिलर थे किसके, फ्री सॉफ्टवेयर के, इसी तरीके से यहाँ भी हमारे पास ओपन सोर्स के भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो वो क्राइटेरिया क्या है कि जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा वो फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब फ्रीली हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा, दी सोर्स कोड शुड बी पब्लिकली अवेलेबल। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड होता है जैसे फॉर एग्जांपल जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को एक इन दी फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, इन दी टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर को बताते हैं, फिर कंप्यूटर से कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद एक वाइट कोड जनरेट होता है और वाइट कोड जाके वो कंप्यूटर को समझ आता है। तो जो हम लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस, दैट इज़ अवर सोर्स कोड। ठीक है, तो ये कहता है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे उसकी जितनी भी कोडिंग होगी वो आप पब्लिकली अवेलेबल करोगे। ठीक है, ताकि कोई भी उस जो आपकी सोर्स कोड है उसको रीड कर सके, रीड करने के बाद अंडरस्टैंड करे और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है द सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए डिफरेंट फॉर्मेट फ्रॉम द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर है वो हम पहले कुछ और फॉर्मेट था, नेक्स्ट कुछ और हम फॉर्मेट उसका दे सकते हैं। ठीक है, देन सॉफ्टवेयर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पर्सन और ग्रुप। तो सॉफ्टवेयर जो है वो ये नहीं कि नहीं ये एक पर्टिकुलर बंदा है तो यही यूज़ करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। द सॉफ्टवेयर शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द यूसेज ऑफ अदर सॉफ्टवेयर। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे को रिस्ट्रिक्ट कर दे, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बनाना है जो किसी और एप्लीकेशन को रन ना होने दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक मतलब इन क्रक्स में एक डेफिनेशन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, वो मैं लेके आया हूँ, बता देते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर in which source code is released under a license in which the copyright holder grants user the right to use, study, change, distribute the software to anyone and for any purpose। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम ये कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें जो कॉपीराइट होल्डर है, जिसने वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो परमिशन दे देता है यूज़र्स को कि आप इस सॉफ्टवेयर को स्टडी करो, चेंज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो किसी भी बंदे को किसी भी पर्पज़ के लिए। ठीक है, देन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में वांट टू पब्लिश देयर सॉफ्टवेयर विद एन ओपन सोर्स लाइसेंस सो दैट एनीबॉडी कैन आल्सो डेवलप द सेम सॉफ्टवेयर और अंडरस्टैंड इट्स इंटरनल फंक्शनिंग। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो भी कभी कभी चाहते हैं कि हम अपना जो कोड है वो पब्लिश करें, सॉफ्टवेयर पब्लिश करें, ताकि जितने भी डेवलपर्स हैं वो वैसा उस सॉफ्टवेयर को समझ सकें या वैसा कोई सॉफ्टवेयर, उस सेम टाइप की फंक्शनिंग का कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट द टर्म ओपन सोर्स एम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर सपोर्टिंग कोलैबोरेशन ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो पहले ही मैंने बताया इसको कि ये जो ओपन सोर्स है इसका मतलब मोटिव क्या है कि जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करें, और ये सपोर्ट करता है किसको, कोलैबोरेशन को, मतलब मल्टीपल पीपल्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल, जो एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, याद रखना। अभी और भी एग्जांपल्स हैं मैंने लाई हैं। नेक्स्ट अब मेरे पास है टॉप 20 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इट्स यूज़। ठीक है, हम यूज़ भी करते हैं, अभी मैं डिस्कस कर देता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट हमारे पास है बंटू। बंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास विंडोज 7, 8, 10 है, तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं वेरियस जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, चाहे विंडो एक्सपी था, विंडो 7 है, 8 है, 10 है, ठीक है, कोई भी है, 12 है, X12 है, तो मैं सारी की सारी डिस्कस करूँगा, बट अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है, वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए यूज़ होता है, ब्लॉगिंग कर सकते हो आप। ठीक है, देन आपके पास है मैजेंटो, है ना। मैजेंटो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इससे आप क्या कर सकते हो, जो ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह है डेवलप कर सकते हो, इन्वेंट्री सिस्टम डेवलप कर सकते हो, फ्री अवेलेबल है। मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, हमने ब्राउज़र में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन सा ऐसा ब्राउज़र है जो ओपन सोर्स है ना। नेम द ब्राउज़र,
विच इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। तो आप मोजिला फायरफॉक्स बता सकते हो। देन हमारे पास आता है एक मोजिला थंडरबर्ड, ठीक है। तो ये मोजिला थंडरबर्ड क्या है, एक ईमेल एप्लीकेशन है, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास जीमेल है, गूगल मेल है, याहू मेल है, इसी तरीके से एक थंडरबर्ड है, इसमें आप फ्रीली ईमेल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। अब एक और है हमारे पास फाइलज़िला, ठीक है। ये FTP क्लाइंट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट जो मैं आपको जब नेटवर्किंग डिस्कस करूँगा तो FTP हम डिस्कस करेंगे। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल्स शेयर करने के लिए यूज़ होता है फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट और क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है। देन आता है GNU कैश, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंट्स के रिलेटेड यूज़ होता है। ऑडियोसिटी एक ऑडियो एडिटर है, इसमें आप अपनी ऑडियो जो है वो ट्रिम कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देन GIMP है, इमेज एडिटर है, ये भी एक फ्री सॉफ्टवेयर है। देन ओपन ऑफिस है, सिमिलर टू MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने देखा होगा, उसी के जैसा ये है, ओपन ऑफिस है। देन आप VLC तो हर जगह यूज़ करते हो, तो ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। VLC होता है वीडियो लेन क्लाइंट। देन हैंडब्रेक एक कन्वर्टर है, कन्वर्जन है, कंप्रेसर है, ठीक है। इसमें आप कोई भी वीडियो वगैरह हैं वो आप कंप्रेस कर सकते हो। देन हमारे पास एक टूल है पीड इन इंस्टेंट मैसेजिंग टूल, ठीक है। जैसे आपके पास मैसेंजर है, ठीक है। देन आपके पास एक फ्री माइंड है, फ्री माइंड एक माइंड मैपिंग टूल्स है जिसमें आप फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो, ठीक है। देन नोटपैड प्लस प्लस है, ये भी एक फ्री है। नोटपैड प्लस प्लस जो है वो वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें HTML में CSS की कोडिंग करते हैं हम। देन हमारे पास है 7zip में डिफरेंट जिप फाइल्स जो हैं, जैसे rar हो गया, zip हो गया, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ ब्लेंडर, ठीक है। 3D कंटेंट क्रिएशन के लिए, 3D इमेजेस वगैरह कुछ करना होगा क्रिएट, तो उसके लिए यूज़ होता है। देन हमारे पास एक PDF क्रिएटर है, PDF क्रिएट कर सकते हैं इससे, ये भी फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देन लिब्रा ऑफिस है, सिमिलर टू ओपन ऑफिस जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देन आपके पास एक और है सर्च एवरीथिंग, ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये थे टॉप 20 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उसके यूसेज मैंने बता दी कि क्या क्या कर सकते हो साथ में। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखा है, डोंट फॉरगेट। तो सबसे पहला है हु इन्वेंटेड फ्री सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो वो है रिचर्ड स्टॉलमैन, ठीक है। देन कैन आई मॉडिफाई ओपन सोर्स कोड एंड सेल, तो ऑलरेडी मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, तो आंसर इज यस, ठीक है। और वाई डू कंपनीज हैव ओपन सोर्स, मतलब कंपनी क्यों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, वो इसलिए करती हैं कि या तो वो मतलब मल्टीपल जो कंपनीज़ हैं अक्रॉस कंपनीज़ या टीम्स में वो काम कर सकें, ठीक है। देन विच इज़ मोर सिक्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच इज़ मोर सिक्योर सोर्स, ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स। तो दूसरी चीज़ ओपन सोर्स तो ठीक है, अब क्लोज सोर्स क्या होता है, क्लोज सोर्स होता है जिसका सोर्स कोड हम शेयर नहीं करते, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो ओपन सोर्स है वो मोर सिक्योर होता है, वो इसलिए होता है कि जो और क्लोज जो हमारे पास ओपन सोर्स है वो मोर सिक्योर होता है देन क्लोज सोर्स से। वो इसलिए कि जो ओपन सोर्स है, अगर आपको कहीं लगेगा कि कहीं कोई एरर आ रहा है, बग आ रहा है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम हैक हो रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। और कोई भी वो इवन कि हैकर्स के पास भी सेम कोड जाता है, ठीक है। तो अब हैकर्स किसको, उसकी मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाती हैं, तो हैकर किस वाले को हैक करेगा, दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर हैकर, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ याद रखना कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दैट इज़ मोर सिक्योर देन क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, अब टॉप कंपनीज़ हैं कुछ जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं, जिसमें हमारे पास अडोब है, देन फेसबुक है, गेटहब है, गूगल है, ट्विटर है, ऑटोमेटिक है, ब्लैक डॉक सॉफ्टवेयर है, कैनोनिकल है, क्लाउडबीज है, IBM है, इंटेल है, क्लाउडीरा है, डेटाब्रिक्स है, डेटा स्टैक्स है, डॉकर है, इलास्टिक है, लिंक्डइन है, माइक्रोसॉफ्ट है, मोंगोडीबी है, ओरेकल है, रेड हैट है, रेडिस लैब है। ये मैंने कुछ ही जो टॉप कंपनीज़ हैं वो लाई हैं, हमारे पास काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, तो
आप इन पे एक फोकस करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें एक और आता है हमारे पास फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको हम ये कहते हैं FOSS, ठीक है, FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी क्लासिफाइड एज बोथ फ्री एंड ओपन सोर्स। वो सॉफ्टवेयर जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ये फ्री भी हैं और ओपन सोर्स भी हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारे पास फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है फ्रीवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर सुना होगा आपने, अभी हम शेयरवेयर भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रीवेयर क्या है? फ्रीवेयर वो भी हमारा ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर की तरह ही एक फ्री सॉफ्टवेयर है, बट वो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे फ्री और ओपन में हम क्या कर सकते हैं, मतलब कोड को स्टडी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट इसमें जो हमारा फ्रीवेयर है उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। याद रखना, फ्रीवेयर इज़ ऑफन शेयर्ड विदाउट इंक्लूडिंग इट्स सोर्स कोड। तो जब तक आपके पास सोर्स कोड नहीं होगा तो आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, विच इज़ टिपिकल टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ, याद रखना फ्रीवेयर जो है उसको, उसका जो सोर्स कोड है वो हमें साथ नहीं मिलता, हम सिर्फ उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्काइप है, एडोब रीडर है, तो ये क्या है, ये हमारे पास फ्रीवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक और है शेयरवेयर। तो फ्रीवेयर, शेयरवेयर क्या है? शेयरवेयर एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, पहले आपको उसकी आदत डालते हैं कि ये आप सॉफ्टवेयर यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको लिमिटेड फॉर्मेट देते हैं, ट्रायल बेसिस पे देते हैं, और वो जब एक्सपायर हो जाता है कुछ दिनों के बाद तो आपको बोलते हैं कि आप हमारा जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो परचेज कर सको, ठीक है। वो हो गया शेयरवेयर। इसमें जो हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ जैसे फ्री और शेयरवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जिसमें लिमिटेड ही फीचर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जो आपको फ्रीली अवेलेबल है ना, फ्रीली अवेलेबल है। अब फ्रीली अवेलेबल कैसे है, आप उसे डाउनलोड करो, यूज़ करो, बट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट उसमें वीडियो एडिट नहीं कर सकते आप। तो एडिट करने के लिए आपको उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नोट इसमें मैंने एक लिखा है, ये याद रखना, मोस्ट डेवलपर यूजली मार्केट फ्रीवेयर एज फ्रीमियम और शेयरवेयर विद इंटेंशन ऑफ इनकरेजिंग यूजर टू बाय ए मोर कैपेबल वर्जन। जो मोस्ट डेवलपर हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट में फ्रीवेयर और को एज ए प्रीमियम, मतलब फ्री में जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। वो इसलिए कि जो उनका आप बस बेसिक वर्जन है वो आप यूज़ करो, और उसकी फुल फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करने के लिए आपको उनका जो प्रीमियम वर्जन है वो परचेज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, जो फ्रीवेयर है वो फ्री में आपको मिलता है, बट उसमें फ्रीवेयर या फिर शेयरवेयर दोनों में आपको लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं। जैसे मैंने आपको सिंपल सी एग्जांपल दी, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे बट वीडियो रिकॉर्ड करेगा बट एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एडिट करने के लिए उनका नेक्स्ट वर्जन जो है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास एक फ्लैशबैक एक्सप्रेस है, ये भी फ्री है, ठीक है। क्या है? फ्लैशबैक एक वीडियो रिकॉर्डर है, बट इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, आप सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एडिट करने के लिए इसका जो नेक्स्ट वर्जन है आपको प्रीमियम वो परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने सीखा शेयरवेयर क्या है, फ्रीवेयर क्या है, देन फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, देन टॉप कंपनीज जो हमें ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती हैं वो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हमने। देन हमने देखा कि टॉप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आपके पास एक OBS भी है, OBS स्टूडियो, ठीक है, जो वीडियो स्क्रीन कास्टिंग के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। देन जो एग्जांपल्स देखी हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। देन हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन देखी, और ये याद रखना है कि ओपन सोर्स इनिशिएटिव है, ये एक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टार्ट किया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल होने चाहिए। देन हमने
देखा कॉपी लेफ्ट लाइसेंस कौन से होते हैं, नॉन कॉपी लेफ्ट लाइसेंस कौन से होते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसके रिलेटेड मैं एक और पार्ट भी लेके आ सकता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आ सकता हूँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से क्या करेंगे, जो हमारा पर्टिकुलर जो कंप्यूटर सेक्शन वाला है JKSSB कंप्यूटर सेक्शन टेलीग्राम पे चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये जो मैंने जो कुछ भी डिस्कस किया है ये आपको PDF वहाँ पे मैं अवेलेबल कर दूँगा। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स अ लॉट।